हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। नाउ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड संदीप सर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक डिटर्मिनेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। इसकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर जो एक्सरसाइज 4.2 है एनसीईआरटी की, उन्हीं के ऊपर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। अब देखो बेटा, ये एक्सरसाइज आपकी, आप इसको नोट कर ले। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अकेली ये एक्सरसाइज 6 मार्क्स की है। कंफर्म इसमें से 4 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना जरूर है, तो आप इसलिए इसी के साथ इसको एक अपना माइंड में फ्रेम कर ले कि ये अकेली एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका होता है 12th क्लास। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएगा आपका वो बेसिकली एनसीईआरटी के बेस पर ही आता है। तो हमें सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी मेरे। तो एग्जांपल्स मैंने अलग से सोल्व किए हैं इस एक्सरसाइज के, ताकि आपको उनमें भी कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, तो सभी को फिर अगेन नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमें जो की पॉइंट्स क्वेश्चन के यूज होते हैं सॉल्यूशन में, वो आपको ध्यान देने हैं। तो आपको क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन है क्या। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आपको प्रॉपर्टी बता रखी है। प्रॉपर्टी की इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.2 में सारी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है, जो एनसीईआरटी में है और जो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके, और आप कह सकते हो विदाउट एक्सपेंडिंग। यदि बोर्ड में क्वेश्चन आता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और विदाउट एक्सपेंडिंग, दोनों का एक ही मीनिंग है। इन एक्सरसाइजेस 1 to 7 मींस जो 1 to 7 क्वेश्चन है आपके पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 के, वो यूजिंग प्रॉपर्टी और आप कह सकते हो विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व करने हैं, प्रूव करना है उसका जो भी दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसको आपको 0 के बराबर दिखाना है। यदि मैं बात करूं, यदि मैं इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी इसकी वैल्यू? 0। लेकिन हमें एक्सपेंड करके नहीं दिखाना, यूजिंग प्रॉपर्टी और आप कह सकते हो विदाउट एक्सपेंडिंग हमें सोल्व करना है। तो पैटर्न चेक करेंगे, कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कंसीडर कर लूंगा, कंसीडर डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये आपका डिटर्मिनेंट है, आपको इसकी वैल्यू 0 के बराबर दिखानी है। इसकी वैल्यू किसके बराबर दिखानी है? 0 की। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब 0 के इक्वल दिखा रखी है, मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी। यदि आपके पास किन्हीं भी दो रो या कॉलम में वैल्यू सेम रहती है, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, या कोई भी किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, तब वैल्यू 0 हो सकती है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करें ताकि उनमें से कोई भी एक रिजल्ट बन जाए। दोबारा ध्यान से देखें, मैं क्या बोला है, मैंने बोला है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तब 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। ठीक है, और यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा कॉलम 3 के बराबर बन जाएगा। इसके बराबर बन जाएगा कॉलम 3। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया C2 चेंज टू, ये एरो का मीनिंग होता है चेंज टू, कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। मैंने कॉलम 2 को चेंज किया कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड करके। डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और आपकी कॉलम 3 एज इट इज। जिसमें भी ऑपरेशन लगाना होता है सिर्फ आप उसी को चेंज करोगे। क्लियर? तो यहां पर अब ये ऑपरेशन फॉलो होने के बाद मैंने देखा कॉलम 2 और कॉलम 3 तो सेम बन गया।
और आपको प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर इफ एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो आप यहां पे लिखोगे हियर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्या बन गया ये? आइडेंटिकल बन गया। तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया? 0। और ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था, क्योंकि डेल्टा आपने इसको माना था, इसकी वैल्यू 0 आ गई और ये आपका प्रूफ था। दोबारा चेक करें, हमें इसकी वैल्यू यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और विदाउट एक्सपेंडिंग इसकी वैल्यू 0 के बराबर दिखानी है। तो मैंने जिसको दिखाना है उसको कंसीडर कर लिया डेल्टा, क्योंकि मैंने बताया था डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा कंसीडर कर सकता हूं, मान लिया। फिर मैंने देखा यदि मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दूं तो कॉलम 3 के आइडेंटिकल बन जाएगा कॉलम 2। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? आपको इसकी वैल्यू भी 0 दिखानी है। तो सेम जहां पर भी आपको 0 दिखाना है, आपके दिमाग में दो बात क्लिक करेगी। पहली प्रॉपर्टी, किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को सेम दिखाओ, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 दिखाओ। ठीक है, तो अब यहां पर मैं इसको कंसीडर करता हूं। कंसीडर डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। ये आपने कंसीडर कर लिया। अब देखो बेटा, अब इसमें मैं क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा लॉजिक इसके पीछे यूज करूंगा ताकि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अब देखिए, यदि आप यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, इन सबको जोड़ दो तो रो 1 की सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। या कॉलम को जोड़ दो, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ा, कॉलम 3 को जोड़ा, फिर भी 0। अब आप कहोगे सर आपके दिमाग में ये बात कैसे आई? मैंने देखा यहाँ पर A पॉजिटिव है तो A नेगेटिव भी है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव भी है, C पॉजिटिव है और C नेगेटिव भी है। यानी कि जो वैल्यू पॉजिटिव है उसकी नेगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं यहां पे करूंगा रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों रो को जोड़ दिया मैंने। तो ये मेरा क्या बना? डेल्टा इक्वल टू, अब देखो बेटा, a माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो 0। ऐसे यहां पर भी 0 और ऐसे ही यहां पर भी 0। ऐड करके देख लो, c कट गया, a कट गया, b कट गया, a कैंसिल आउट, b कैंसिल आउट, c कैंसिल आउट हो गया। तो इसलिए सारे एलिमेंट क्या बन गए? 0 बन गए। ये एज इट इज लिख दो, क्योंकि इनमें तो हम चेंज ही नहीं कर रहे। ये मेरे सेम आ गए। और मुझे इतना करने के बाद प्रॉपर्टी याद आती है कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो मैं लिख दूंगा हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर 0। रो 1 के सारे एलिमेंट क्या हो गए? 0 हो गए। तो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई? 0। और ये आपको क्या करना था? प्रूव करना। तो पहले 7 क्वेश्चन है ये 1 to 7 तक। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने चेक किए, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव हो गया। सेकंड वाले में डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो आप कंसल्ट कर सकते हो। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दिखानी है। क्या दिखानी है बेटा? 0। अब देखो, सेम वही दो प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में फिर दोबारा रोटेट करेगी। किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल या किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0। चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं। डेल्टा इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86। ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखो भैया, 0 बनाना तो पॉसिबल है नहीं,
लेकिन मैं आइडेंटिकल बना सकता हूं। कैसे? यदि आप कॉलम 2 और कॉलम 1 को चेक करो, देखो ये थोड़ा अलग सा है ना, ये दोनों छोटे छोटे दे रखे, तो इन दोनों को मैं कोई प्रॉपर्टी फॉलो करके इस जैसा बना दूंगा। देखो मैंने क्या किया, कॉलम 2 में मैं यदि 9 की मल्टीप्लाई करूं और उसमें कॉलम 1 को ऐड कर दूं तो वो सेम बन जाएगा कॉलम 3 की तरह। देखो कॉलम 2 चेंज टू 9c2 प्लस c1। कॉलम 2 को मैंने चेंज किया, कॉलम 2 में 9 की मल्टीप्लाई की और उसमें कॉलम 1 को ऐड कर दिया। देखो रिजल्ट क्या क्या मिलेगा अब 2, ये तो एज इट इज क्योंकि इनमें तो मैंने चेंज किया ही नहीं। कॉलम 3 भी एज इट इज। देखिए बेटा 9 7 63 प्लस 2 65, 9 8 72 प्लस 3 75, 9 9 81 प्लस 5 86। तो आपका कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो हियर C2 and C3 are identical, तो therefore डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हुआ? इसको एक बच्चा कहता है, अलग से लिख लेते हैं हम वो चीज कि सर मैं इसमें इस वाले में क्या करूंगा, यहां पे मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी 9 की और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं ये वाला, तो इसके आइडेंटिकल बन जाएगा। देखो एक प्रॉपर्टी हो उसको नोट करके लिख ले, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी फॉलो करते हैं। मैंने क्या करा, 9c2 को चेंज किया, वो c3 को चेंज किया, c3 माइनस 9c2। देखो 9 7 63 और माइनस 65 माइनस 63 2 आ जाएगा, 75 माइनस 72 3 आ जाएगा, 86 माइनस 81 5 आ जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप चेक कर सकते हो कि C3 को चेंज कर लो, C3 माइनस 9C2, तब भी आपकी अब आपकी C1 और C3 आइडेंटिकल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, C1 एंड C3। तो ये प्रॉपर्टी भी आप चेक कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या कैलकुलेशन रोटेट कर रही है बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये वैल्यू 0 के बराबर दिखानी है, तो सेम कंसीडर कर लोगे, कंसीडर डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB। अंदर मल्टीप्लाई करते ये इसको एज इट इज रखो, AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B। ये आपने कंसीडर कर लिया डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 0 दिखानी है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 1 1 1 BC CA AB, मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं, AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC। मैंने अंदर ब्रैकेट सोल्व कर लिया पहले। अब यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न सा फॉलो हो रहा है, AB BC CA AB BC CA AB BC CA। अब जिस वैल्यू की यहाँ पर कमी है वो वाली आपका कॉलम 2 में दे रखा है। देखो AB फिर उसके बाद BC CA, तो यहाँ पर मैं चेंज करूंगा C3 चेंज टू C3 प्लस C2। C3 को मैंने चेंज कर लिया, कॉलम 3 को, कॉलम 3 चेंज टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। क्या बन गया आपका, डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ये एज इट इज BC। जिसको चेंज नहीं करना या जिसमें चेंज नहीं होना वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखो भैया ये बन गया आपका AB BC CA, AB BC CA, पैटर्न से फॉलो कर लिया मैंने। अब यहां पर AB BC CA और यहां पर भी AB BC CA। इतना करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि कॉलम 3 के सारे एलिमेंट सेम बन गए। कॉमन ले लो, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA एज कॉमन फ्रॉम
कॉलम 3 में से ए बी बी सी सी ए कॉमन ले लिया मैंने, तो आपका क्या बचा, डेल्टा इक्वल टू ए बी बी सी सी ए, और ये क्या आ जाएगा 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1। इतना करने के बाद यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गया, आइडेंटिकल। जब ये आइडेंटिकल हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू 0, और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0। तो यहां पर मैं लिखूंगा हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, और डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, जो कि आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हुआ? तो दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन 4 था, 4 में मैंने पहले इसको कंसीडर किया डेल्टा के बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई ओपन की, मल्टीप्लाई ओपन करने के बाद मैंने देखा एक सीरीज सी फॉलो हो रही है, उसमें जिसकी कमी है वो कॉलम 2 में दे रखा है। तो कॉलम 3 को मैंने चेंज कर दिया C3 प्लस C2। चेंज करने के बाद कॉलम 3 के सारे एलिमेंट सेम कॉमन ले लिया, दोनों आइडेंटिकल बन गई, और आइडेंटिकल आ गई तो वैल्यू 0। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पहले अच्छे से उसको देखना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन को फील करना है। फील, जब तक क्वेश्चन को आप फील नहीं करोगे, क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आने का। आप रट सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाके भूल जाओगे। फर्स्ट यू फील द क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या, आपको कहां जाना है, उस रास्ते को आप तय करने के लिए प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कर रखी है मैंने, उन प्रॉपर्टीज को आप चेकआउट करोगे, रिमाइंड करोगे ब्रेन के अंदर, देन फॉलो दैट प्रॉपर्टीज, और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको उन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन के अंदर। फिर क्वेश्चन फील होने के बाद इजीली सोल्व होता चला जाएगा। अब जब आप इस वीडियो को देखोगे, इनका सॉल्यूशन चेक करोगे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, जब तक आप फील नहीं करोगे समझ में नहीं आने का। तो सबसे बड़ी बात है यू फील कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से फील करके सोल्व कर रहा हूं। मेरे चैनल में मैथ्स को पढ़ने का सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि मैं क्वेश्चन को फील कराता हूं। बेटा फील करो, जब तक आप फील नहीं करोगे आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। रट सकते हो, फिर वो प्रॉब्लम आपको क्या होगी, बोर्ड में फेस करनी पड़ेगी। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब बेटा आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन? नियर बाय, कंटिन्यू तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ईयर ड्रॉप बाय ड्रॉप ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। सीबीएसई ऑल इंडिया में भी, दिल्ली बोर्ड में भी, राजस्थान बोर्ड में भी, जितने भी सीबीएसई के बोर्ड कंडक्ट होते हैं सेंटर से, उन सभी में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। एक पार्ट नहीं, बहुत पार्ट, 4 मार्क्स में, और अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि अब तक जो हमने पहले 4 क्वेश्चन देखे थे, उन चारों में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 दिखानी होती थी, लेकिन इसमें इक्वल टू 0 नहीं दिखानी। आपको बताना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर है, इट मीन जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इस वाले की आएगी। क्लियर है? तो हम इसको, जो डिटर्मिनेंट आपके एलएचएस में दे रखा है, उसको आरएचएस के बराबर प्रूव करना है, अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है? तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका जो होगा, कंसीडर डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ये आपका डिटर्मिनेंट। स्टेप थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे। अब तक जो क्वेश्चन थे फर्स्ट 4 क्वेश्चन, उनमें 2 प्रॉपर्टी में ही क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता था। इसमें थोड़ी 2-3 बार प्रॉपर्टी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो इसलिए कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करें। अब देखेंगे, मुझे इससे यहां पर जाना है। अब मैं रास्ता कैसे तय करूंगा यहां से यहां तक जाने का? सबसे पहले आपको मैं चेक कराऊं, यहां पर b प्लस सी, सी प्लस ए टर्म जो है 2 एलिमेंट्स में एक्सप्रेस है। कोई भी एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के सम में एक्सप्रेस है, आपको एक एलिमेंट में दिखाना है। क्लियर? पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप बाहर इसके 2 है, तो आपको 2 लाना है। 2 कब आएगा? जब दो वैल्यू ऐड होगी, जैसे x प्लस एक्स क्या होगा 2x, y प्लस वाई क्या होगा 2y, a प्लस a क्या होगा 2a। तो कोई भी दो वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो चेक करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर C A B R P Q Z X Y। तो यदि मैं R1 को चेंज करूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मुझे 2 कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा बेटा? 2। तो देखो ये बन गया डेल्टा इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a 2b 2c। यहां पर क्या मिलेगा? 2p प्लस 2q प्लस 2r। यहां पर क्या मिलेगा? 2x 2y 2z। बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे ऐड कर रहे? बेटा इस तरीके से रो को, इस वाली रो को यहाँ इसमें और तीनों को ऐड कर दिया और उन तीनों को ऐड करके रो 1 में लिख दिया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? c प्लस a प्लस b r प्लस p प्लस q z प्लस x देन x प्लस y। इनको एज इट इज, जिसमें चेंज नहीं करना उसको एज इट इज लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब रो 1 में से क्या करेंगे आप? डेल्टा इक्वल टू, यहां से आपने 2 कॉमन लिया a प्लस b प्लस c, इसमें से भी 2 बाहर ले लो, 2p प्लस q प्लस r, इसमें भी 2 कॉमन लिया x प्लस y प्लस z। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया आपका? c प्लस a प्लस b r प्लस p प्लस q देन z प्लस x एंड x प्लस y। क्लियर? अब आप क्या करोगे? रो 1 में से 2 कॉमन ले लोगे। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम R1 में से 2 कॉमन ले लो। क्या बचेगा आपका? डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस a प्लस b। यहां पर p प्लस q प्लस r प्लस p प्लस q। और यहाँ पे कॉलम 3 में x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस y। क्लियर हुआ? अब देखो, तो हमारा पहला स्टेप क्लियर होगा कि बाहर 2 आ गया। अब सब में 1 एलिमेंट बचा हुआ है, यहाँ पर 2 है। तो अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले R2 को चेंज करो R2 माइनस R1, R2 को R1 में से घटा दो। R2 में से R1 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? B मिल जाएगा, माइनस B। यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस Q। यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस Y। माइनस तो फिर कॉमन आ जाएगा, लेकिन कुल मिला के B Q Y मिल जाएगा। और दोबारा एक लगाएंगे, R3 को भी चेंज करेंगे, R3 माइनस R1। क्लियर हुआ? जिसको चेंज करते हैं उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखना, ये नहीं कि R2 को चेंज कर रहे तो आप R1 माइनस R2 कर दो, नहीं। R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 माइनस R1। ठीक, तो ये आपका बन गया डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ध्यान देंगे बेटा, रो 1 को तो सेम लिखेंगे क्योंकि रो 1 मैंने चेंज ही नहीं की। क्लियर? अब देखो भैया, c प्लस a माइनस b माइनस c कट गया, a कट गया, क्या बच गया? माइनस b। r प्लस p माइनस q माइनस r, तो r और p कैंसिल आउट, माइनस q। z प्लस x माइनस y माइनस z, तो क्या बच गया? माइनस y। नेक्स्ट आ जाओ, a प्लस b माइनस b माइनस c, क्या बच गया? माइनस c। p प्लस q माइनस q माइनस r, क्या बच गया? माइनस r। x प्लस y माइनस y माइनस z, क्या बच गया? माइनस z। क्लियर? अब
रो 2 रो 3 में तो बन गए, माइनस तो कॉमन, देखो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से लेंगे, 2 माइनस 12 आएगा तो प्लस हो जाएगा, वो कोई डाउट नहीं है हमें। नेक्स्ट देखो, अब हमें रो 1 में भी एक एक एलिमेंट चाहिए। अब मैं रो 1 को चेंज करूंगा, रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड किया, डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ए बच गया, यहाँ पर p बच गया और यहाँ पर आपका x। इनको सेम लिख दो, माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, अब ये प्लस होने चाहिए तो टेकिंग -1 एज कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, R2 और R3 से कॉमन ले लेंगे -1, तो डेल्टा इक्वल टू 2 -1 और ये आपका आ गया A P X B Q Y C R Z। ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, प्लस, तो डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A B C P Q R X Y Z, और यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। क्लियर? थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, क्योंकि 6 मार्क्स में भी इसके मैंने बताया क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा लेंथी भी बन जाता है। 4 मार्क्स का इतना बड़ा तो क्वेश्चन बनेगा। जो पहले 4 पार्ट हमने डिस्कस किए थे वो हार्डली 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, जिसमें एक एक प्रॉपर्टी लगेगी, एक बार प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसे पहले ध्यान दो, हमने प्रॉपर्टी लगाई R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्यों लगाई, क्योंकि मुझे बाहर 2 कॉमन चाहिए। आ गया, आने के बाद फिर मुझे यहाँ पर 1 1 चाहिए, तो मैंने R2 को R1 में से घटाया, फिर R3 को भी R1 में, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ मैंने ले ली। उसके बाद ये बन गया। अब मुझे R1 में भी एक एक एलिमेंट चाहिए, A P X, तो मैंने R1 को चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसके बाद कॉमन लिया, कॉमन लेके आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार आ भी चुका है, सॉल्यूशन देख के आपको भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्लियर हुआ? नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्वेश्चन 6 जो आपका है वो 2020 जो अभी बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें आया हुआ था 2 मार्क्स में, बहुत छोटा लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक लगती है इसमें, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो कंसीडर डेल्टा इक्वल टू 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 आनी है। क्या आनी है बेटा? 0। अब यहां पर देखो आप, जो डायगोनल एलिमेंट है इसके भी सारे 0 है। डायगोनल एलिमेंट क्या है? सारे 0। और यदि आप डिटर्मिनेंट को भूल के थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स के बारे में बात करो, तो जिस मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते थे वो मैट्रिक्स होती थी आपकी कौन सी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती थी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आता था। किसके बराबर आता था? नेगेटिव के। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दूं, आप कहोगे सर क्यों करोगे आप ट्रांसपोज? क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवा रखी है और डिटर्मिनेंट में बता भी रखा है। नहीं पता किसी बच्चे को तो वो दोबारा नोट कर लेगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज करें या विदाउट ट्रांसपोज करें, वैल्यू दोनों की सेम आती है। क्लियर? तो यहां पे मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, डेल्टा इक्वल टू 0 a माइनस बी। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में लिख दो, लिख दिया। लिखने के बाद इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। मैंने क्या करा? इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करके बाहर माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गई। साइन चेंज होने के बाद ये दोबारा डेल्टा बन गया। क्या बन गया? देखो डेल्टा 0 माइनस ए बी 0 माइनस ए बी ए 0 सी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी 0। क्लियर? तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा। क्लियर?
इधर ले आओ, डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इक्वल टू 0 एंड देन डेल्टा इक्वल टू, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हुआ क्वेश्चन? दोबारा चेक करो, ट्रिकी क्वेश्चन है ना, देखो 3 लाइन में सोल्व हो गया। प्रॉपर्टी कोई ज्यादा खास लगी नहीं, एक प्रॉपर्टी फॉलो की है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज करें या विदाउट ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद इसको डेल्टा लिख दिया, डेल्टा इधर ले आए, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन 7, आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके बराबर दिखानी है, अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कंसीडर करेंगे बेटा, कंसीडर डेल्टा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। अब देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर किस तरीके से आएगी, 2-3 चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि इसमें से कहीं से कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा। हमें दिख रहा है कि रो 1 में ए है और कॉलम 1 में से भी ए है, तो हम सबसे पहले रो 1 में से कॉमन लेंगे। रो 1 में से ए, रो 2 से बी, रो 3 से सी। तो लिख दो यहां पे टेकिंग A as common from, लिखना है सारा कुछ, R1, B as common from R2, C as common from R3। रो 1 में से ए कॉमन ले लिया, रो 2 से बी, रो 3 से सी। एक बच्चा कहता है सर मुझे तो कॉलम में दिखाई दे रहा है, तो वो लिख देगा ए एस कॉमन फ्रॉम C1, बी एस कॉमन फ्रॉम C2, सी एस कॉमन फ्रॉम C3। तो डिपेंड है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि वो रो में से कॉमन ले रहा है या कॉलम में से कॉमन ले रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। ठीक, तो ये आपका बन गया बच्चा डेल्टा इक्वल टू ए बी सी, बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा आपका माइनस ए बी सी, बी माइनस बी सी, और ये बन जाएगा ए बी माइनस सी। ठीक, देख लो आप, यहां से क्या आया, ए बच गया, बी सी, फिर यहाँ पे ए माइनस बी सी, यहाँ पर ए बी माइनस सी। अब इतना करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, अब आपका क्या क्या आ जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे ये बन गया, नहीं यहाँ पे ये आएगा बेटा, बी कॉमन लिया था ना, तो ए बचेगा। इतना करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि कॉलम 1 में से ए, कॉलम 2 से बी, कॉलम 3 से सी कॉमन आ रहा है। तो अगेन अब हम कॉलम में से लेंगे, अगेन टेकिंग A as common from C1, taking B as common from C2, taking C as common from C3। हमने A कॉमन ले लिया C1 में से, B C2 से और C C3 से। आपका डेल्टा बन गया A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बाहर आ गया क्योंकि एक डबल डबल हो जाएगा आपका, और ये बच गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 1। अब देखो भाई, इतना करने के बाद जब भी आपके ये लिख लेना हिंदी में साइड में सभी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट 1 1 आ जाए, तो आप 2 0 बना लो उस रो में, और उसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किया C2 चेंज टू C2 प्लस C1
और C3 चेंज टू C3 प्लस C1, इसको इसमें जोड़ के यहाँ 0, इसको इसमें जोड़ के यहाँ पर 0। तो ये आपका बन गया डेल्टा इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 1 1 1 माइनस 1 0 -1 1 0 1 1 2 1 माइनस 1 0 1 1 2 और -1 1 0। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने देखा कि रो 1 और C2 में या C3 में भी 2 0 है, तो आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम कह लो, तो मैंने इसको एक्सपेंड करा, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब बच्चा आप सोच रहे होगे सर आपने तो लिखा था विदाउट एक्सपेंडिंग, फिर आप एक्सपेंड क्यों कर रहे हो? ये भी एक प्रॉपर्टी है बेटा कि जब डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, या मेथड आप कह सकते हो, 2 0 बन जाए, फिर आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, नो डाउट। तो डेल्टा इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना बन गया -1 इंटू ये रो छोड़िए कॉलम 0 -2 0 -4, और ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 4, और आपकी वैल्यू क्या आ गई 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। दोबारा चेक करते हैं। आपको इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी थी, मैंने कंसीडर कर लिया। पहले मैंने रो 1 रो 2 रो 3 से ABC कॉमन लिया, फिर मैंने कॉलम में दिखाई दे रहा है कॉलम से लिया, यहाँ पर माइनस है तो इनको ऐड करके 0 बना देंगे, 0 बनाने के बाद फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ पॉज द वीडियो। क्वेश्चन 8, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूफ दैट, आपको प्रूव करना है। इसमें 2 पार्ट है, दोनों सेम ही है, पैटर्न दोनों का सेम है क्वेश्चन सोल्व करने का, सिर्फ कैलकुलेशन और स्टेप चेंजेस हो जाते हैं। ध्यान देंगे, आपको इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी है। कंसीडर डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब आप एक मैंने जो पिछले क्वेश्चंस में भी फॉलो की थी प्रॉपर्टी, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन 7, वो स्टेप आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप 2 0 बना सकते हो, तो आप 2 0 बना दो। 2 0 बनाने के बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैंने देखा यहाँ पर मैं 2 0 बना दूंगा। मैंने क्या करा, रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 चेंज टू रो 3 माइनस रो 1, इसको इसमें से कैंसिल आउट किया, इसको यहाँ 2 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, ये बन गया आपका डेल्टा इक्वल टू 1a स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, ये बन गया b माइनस a, ये बन गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान दो, 1 माइनस 1 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 माइनस 1 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, उसके बाद डेल्टा इक्वल टू 1 0 0 a b माइनस a c माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन गया आपका b माइनस a b प्लस a c माइनस a c प्लस a। ठीक है, दूसरी बात, जिस भी रो जिस भी कॉलम में आप 2 0 बनाओगे, ध्यान रखना उसमें से कुछ न कुछ कॉमन आना है, जरूर कॉमन आएगा। तो देखो यहाँ से रो 2 में 0 बनी थी, रो 2 में से b कॉमन आ रहा है, रो 3 में 0 बनी थी तो रो 3 में से c माइनस a कॉमन आ रहा है। ध्यान रहेगी ये बात, नोट करते रहना ये सारे स्टेप्स। क्या बताया मैंने कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम में आप 2 0 बनाओगे, वो 2 0 कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं ये दोनों भी हो सकती थी, डिपेंड करता है वो तो।
ठीक है। लेकिन आपने रो 2 में 0 बनाई, रो 3 में 0 बनाई, तो रो 2 रो 3 में से आप कॉमन ले लोगे, जो भी कॉमन आएगा जरूर 100% कॉमन। तो क्या आ रहा है, टेकिंग b माइनस ए एज कॉमन फ्रॉम R2, c माइनस ए एज कॉमन फ्रॉम R3। रो 2 और रो 3 से आपने b माइनस ए और रो 3 से c माइनस ए कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा इक्वल टू 1, पहले बार कॉमन लिख लो, b माइनस ए c माइनस ए, ये बन गया बेटा आपका 1 0 0 a 1 1, और फिर आपका a स्क्वायर b प्लस ए c प्लस ए, ये हो गया। इतना होने के बाद आप इसको एक्सपेंड कर दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सपेंड किसके अलोंग करोगे, जिसमें 2 0 बनाएंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग c1 के अलोंग एक्सपेंड। तो ये आपका बन गया डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए, ये रो छोड़ी ये कॉलम, तो ये बन गया c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए c माइनस बी, ठीक है। अब हमें लेकिन प्रूफ क्या करना है वो देखना है। हमारा यहाँ b माइनस ए है, वहां पर a माइनस बी है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, आपका b माइनस सी, इसमें से फिर माइनस कॉमन ले लो, और आपका c माइनस ए एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये 2 माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये बन गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और आपको ये क्या करना था, प्रूफ करना था। ध्यान देंगे एक बार, आपको ये वैल्यू इसके बराबर दिखानी थी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या लगाई, इनको 2, ये मैक्सिमम यूज होनी है क्वेश्चंस में, कि आपको क्या करना है कि जिस भी रो या कॉलम में आप 2 0 बना सकते हो, 2 0 बना दो, जिसमें आपने 2 0 बनाए उसमें से जो कॉमन आएगा पक्का कॉमन ले लो, और फिर उसको एक्सपेंड कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाता है। दिस इज द बेस्ट एंड इजी मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैंने 2 0 बनाई, फॉर्मूला आइडेंटिटी फॉलो की, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद फिर मैंने एक्सपेंड कर दिया और आपका आंसर आ गया। नाउ पॉज द वीडियो, नोट। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके बराबर दिखानी है जो आपको आरएचएस में दे रखा है। कंसीडर कर लेंगे आप लोग, कंसीडर डेल्टा इक्वल टू, ये बोर्ड पैटर्न जो होता है ना, स्टेप वाइज बच्चे सुनते होंगे आप लोग, तो उस तरीके से है। आपको ये बोर्ड में जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, ये कंप्लीट मार्क्स दिला देगा, ठीक है। कंसीडर डेल्टा इक्वल टू दिस। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि किसी भी रो या कॉलम में आप यदि 2 0 बना सकते हैं, तो वे 2 कोई भी 0 हो, लेकिन होनी चाहिए एक ही रो के अंदर, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे रो 1 के सारे एलिमेंट सेम है, 1 1 1, तो 2 0 बन जाएगी। यहाँ पे मैंने किया C2 चेंज टू C2 माइनस C1 0, और C3 चेंज टू C3 माइनस C1। एक को कांस्टेंट करके फिक्स, मैंने रो 1 को सेम रखा, वो कॉलम 1 को, और उसमें से कॉलम 2 और कॉलम 3 घटा दिए। डेल्टा इक्वल टू 1 a क्यूब, कितना बन गया 0, b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, 0 c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्लियर हुआ? देखो 0 b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, 0 c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। कोई डाउट? अब देखो भैया, आइडेंटिटी बन रही है, डेल्टा इक्वल टू, पहले आइडेंटिटी बनाओ, 1 a क्यूब, 0 b माइनस ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लिख दे रहा हूं मैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला
होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहां पर आ जाएगा बेटा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला। अब ए की जगह इसमें बी है, बी की जगह ए है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 ये आ जाएगा आपका c माइनस ए, और यहां पर आइडेंटिटी बनेगी c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। क्लियर हो? इतना करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉलम 2 और कॉलम 3, मैंने बताया था ना जिस भी रो या कॉलम में 0 बनाएंगे उसमें से कॉमन आएगा। तो यहाँ पर कॉलम 2 में 0 बनी थी, तो इसमें से b माइनस ए और इसमें से c माइनस ए कॉमन ले लो। टेकिंग कैलकुलेशन इजी हो जाती है इससे। टेकिंग b माइनस ए एज कॉमन फ्रॉम C2, c माइनस ए as common from C3। ठीक है, तो ये आपका बन गया डेल्टा इक्वल टू 1a क्यूब 0, इसको लिख लेंगे पहले बाहर b माइनस ए c माइनस ए। क्लियर? ये आपका आ गया 1a क्यूब 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पर आ जाएगा 0 1 ए सी। क्लियर? इतना करने के बाद कॉमन ले लिया, 0 बनाने के बाद कॉमन लिया। अब एक्सपेंड कर दो सीधा जिसमें 0 है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, रो 1 के लोग एक्सपेंड कर दो इसको। रो 1 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो आपका आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए। ये फॉर्मूला है, इसको अलग ही लिखेंगे। ये रो छोड़ी ये कॉलम, तो कितना आ गया बेटा? ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर हुआ? ये तो कैंसिल आउट हो गया ए से, तो आपका क्या बचेगा? डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए, और ब्रैकेट में आ गया c स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? अब देखो भैया, अब यहाँ पर आपको चेन बनानी है जिससे आपका कॉमन आ जाए, जिससे आपका क्या आ जाए? कॉमन। अब देखो इन दोनों का डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए इंटू, अब यहाँ पे आप क्या करो, इन दोनों को c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसमें से क्या कॉमन ले लिया? a c माइनस b। दोबारा ध्यान देंगे सभी, मैंने क्या करा, इन दोनों को एक साथ लिख लिया c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? a c माइनस b। ये आ गया डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए। इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो c प्लस बी c माइनस बी प्लस a कॉमन था। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? c माइनस बी। डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए, और ये c माइनस बी, और यहाँ पे बचेगा c प्लस बी प्लस ए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अब इसको मैच करते हैं वहां से, a माइनस बी था तो इसमें से माइनस कॉमन लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। b माइनस सी, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो दो माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं? प्लस। तो ये हो गया b माइनस सी c माइनस a प्लस बी प्लस सी। और जो आपको क्या करना था? प्रूव करना था। थोड़े लेंथी से क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं अब, क्योंकि मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक 4 या 6 मार्क्स का आना है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, छोड़ नहीं सकते हम 1% भी। ये वैल्यू इसके बराबर दिखानी थी, मैंने कंसीडर किया, मैंने 2 जीरो बनाई, C2 माइनस। यदि रो में 1 1 होंगे तो कॉलम वाले लगेंगे, कॉलम में होंगे तो रो वाले लगेंगे, ध्यान रखना। C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, 2 जीरो बन गई। आइडेंटिटी ओपन कर दी, आइडेंटिटी ओपन करने के बाद कॉलम में से कॉमन ले लिया।
कॉमन लेने के बाद सीधा एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। कंसीडर डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में नहीं आता क्या प्रॉपर्टी हम यूज करें। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कोई ना कोई हिंट दूंगा, वो हिंट आपको बता देगा आपको चलना कहां पर है, कैसे चलना है, क्या आप सबसे पहले फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया कि x एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई को आप इसके बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, जो मैं हिंट देता हूं बच्चों को, ये किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगी आपको, तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर वाई जेड है, किसकी कमी है, एक्स की। यहाँ पर जेड एक्स है, किसकी कमी है, वाई की। यहाँ पर एक्स वाई है, किसकी कमी है, जेड की। यदि इसमें x हो जाए, यहाँ पर y आ जाए, यहाँ पर z आ जाए, तो x y z बन जाएगा ना कॉलम 3 में। कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट क्या बन जाएंगे, x y z। तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, तो मैं रो 1 में x की मल्टीप्लाई, रो 2 में y की, रो 3 में z की मल्टीप्लाई कर दूंगा। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, आपको याद रखना है कि यदि हम डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतना ही टाइम्स हो जाती है। तो इसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जिस भी चीज से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसी से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ताकि उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे किया रो 1 चेंज टू एक्स रो 1, रो 2 चेंज टू वाई रो 2 एंड रो 3 चेंज टू जेड रो 3। क्लियर? तो आपका क्या बन गया बेटा, ये बन जाएगा डेल्टा इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जेड से डिवाइड भी कर दो ताकि वैल्यू सेम रहे। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। क्लियर हो गया? चेक कर सकते हो, बड़ा आसान है। तो कॉलम 3 के सारे एलिमेंट एक्स वाई जेड बन गए, कॉमन ले लो। टेकिंग एक्स वाई जेड एज कॉमन फ्रॉम C3, कॉलम 3 में से कॉमन आ गया। तो कॉमन आने के बाद आपका बन गया डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड। आपका आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। क्लियर होगा? ये कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। अगेन एवरग्रीन प्रॉपर्टी, कॉलम 3 के सारे एलिमेंट सेम हो गए 1 1 1, तो दो जीरो बना सकते हैं। तो मैंने क्या करा, रो 2 चेंज टू, क्योंकि कॉलम में होगा तो हमेशा रो ऑपरेट होगी, रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 चेंज टू रो 3 माइनस रो 1। क्या आ गया आपका, ये बन जाएगा डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1। देखो बेटा, अब ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0। क्लियर हो रही? अब इसके बाद यहां पर फॉर्मूला यूज कर देंगे आप, जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा इनमें। तो डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर फॉर्मूला वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स।
यहाँ पर भी आइडेंटिटी, ये क्या हो गया y प्लस एक्स a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई एक्स जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। और ये आ गया 1 0 0। क्लियर? अब आप, मैंने बताया था जिस भी रो या कॉलम में 2 जीरो बनेगी उसमें से आप कॉमन ले लोगे, यहां से y माइनस एक्स, यहां पे z माइनस एक्स, टेकिंग y माइनस एक्स एज कॉमन फ्रॉम R2, z माइनस एक्स एज कॉमन फ्रॉम R3, दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या बचा, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स और 1 0 0। क्लियर? इतना करने के बाद आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, क्योंकि C3 में 2 जीरो है, तो आपका बन जाएगा बेटा डेल्टा इक्वल टू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और ये आ गया, ये रो छोड़ी ये कॉलम वाई प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स। इतना करने के बाद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा स्पेस कम है, नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो इसको सोल्व करके आप रफली चेक कर सकते हो, उसकी मल्टीप्लाई इनके साथ ओपन करोगे, इसकी मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई, सोल्व करने के बाद आपका रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर z माइनस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और यहां से अब मैं कंपेयर करूं, मुझे x माइनस वाई चाहिए, यहां पर माइनस कॉमन ले लूं, y माइनस जेड चाहिए, यहां से माइनस कॉमन, और 2 माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं प्लस, देन आपका z माइनस एक्स सही है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। दिस इज द आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आप चेक करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू प्रूव दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू दिस। अब देखो ये कोई ना फंडामेंटल रूल्स या प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं आपको अब बताऊंगा, ये सिर्फ एक आदमी के थ्रू बनाई हुई है जिसका नाम है द संदीप सर। तो आप इनको नोट करेंगे साथ के साथ। यदि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम हो या कोई पैटर्न फॉलो करते हो, तो उसमें सबसे पहले तो मैं इसको कंसीडर कर लूं, उसके बाद बात करते हैं। कंसीडर डेल्टा इक्वल टू x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। ये तो मैं क्या बता रहा था, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर यदि डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो या कोई पैटर्न फॉलो करते हो, तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी लगाओगे, या तो सारी रो या सारे कॉलम को ऐड कर दो। वो ध्यान देना है कि रो को ऐड करने पर कुछ रिजल्ट मिल रहा है या कॉलम को ऐड करने पर रिजल्ट मिल रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पर मैं रो को ऐड कर लूं या कॉलम को ऐड कर लूं, एक ही बात है, सेम एलिमेंट बन जाएंगे आपके। तो मैंने क्या किया, रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो क्या आ गया आपका डेल्टा इक्वल टू x 2x 2x, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 4। अगेन यहां पर भी 5x प्लस 4, इनको ऐड करोगे तो 5x प्लस 4। क्लियर?
सेम रख दो इनको, 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। इतना करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है रो 1 के सारे एलिमेंट सेम बन गए। तो क्या करोगे, टेकिंग 5x प्लस 4 एज कॉमन फ्रॉम रो वन में से कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद आपका क्या बनेगा, डेल्टा इक्वल टू 5x प्लस 4 1 2x 1 x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4। और 1 1 बनते साथ यदि रो में 1 1 है तो 2 को 0 बनाओ, कॉलम में 1 1 है तो कॉलम रो वाले ऑपरेशन लगा के 2 को 0 बनाओ। तो मैं यहाँ पे रो में है तो कॉलम वाले लगेंगे, C2 चेंज टू C2 माइनस C1, C3 चेंज टू C3 माइनस C1। C1 को कांस्टेंट रखा, दोनों को घटा दिया। डेल्टा इक्वल टू 5x प्लस 4 1 2x 1 माइनस 1 0 x प्लस 4 माइनस 2x क्या आ जाएगा, 4 माइनस x 0 0 0 4 माइनस x। अब देखो रो 1 में 2 0 बन गई, कॉलम 2 में बन गई, कॉलम 3 में बन गई। तो डिपेंड ऑन यू, इसी के भी अलग एक्सपेंड कर लो। तो हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के। तो डेल्टा इक्वल टू 5x प्लस 4 1, ये रो छोड़िए कॉलम, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0। और आपका क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हुआ? ध्यान देना, क्वेश्चन के साथ आप ये बातें लिख लेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे डायगोनल के x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस में चेक करोगे, या तो रो को ऐड करके कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा या कॉलम को ऐड करके मिलेगा। तो यहाँ तो दोनों को करके सेम वैल्यू मिल रहे हैं, यानी कि रो को ऐड करोगे जब रो के सारे एलिमेंट सेम बन रहे होंगे, कॉलम को ऐड करोगे यदि कॉलम के सारे एलिमेंट सेम बन रहे होंगे। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ पॉज द वीडियो। Now move to second part of question number 10। क्वेश्चन देखते दिमाग में बात आ गई होगी कि इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो मैंने बताया था या तो रो को ऐड करो या कॉलम को ऐड करके देखो, सारे एलिमेंट सेम बन रहे होंगे तो वही वाला ऑपरेशन आप लगा दोगे। सबसे पहले आप इसको कंसीडर करो, डेल्टा इक्वल टू y प्लस के y प्लस के y प्लस के। आपने देखा रो को ऐड करो कॉलम को ऐड करो, एक ही बात बन रही है तो रो वाले लगा दो। रो 1 चेंज टू, या इसमें कॉलम के लगा देता हूं क्योंकि पहले वाले में हमने रो लगाया था। तो कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो ये बन गया डेल्टा इक्वल टू 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के। यहां पर क्या y एज इट इज रख दो इनको, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जिस भी रो या कॉलम में आप ऑपरेशन लगाओगे सिर्फ उसी को चेंज करोगे और सबकी वैल्यू सेम। इतना करने के बाद कॉलम 1 में से 3y प्लस के कॉमन आ जाएगा, टेकिंग 3y प्लस के एज कॉमन फ्रॉम C1 में से कॉमन ले लोगे। तो कॉमन लेके आपका क्या बन गया, डेल्टा इक्वल टू 3y प्लस के 1 1 1 y प्लस के y प्लस के। इतना करने के बाद आपने देखा कि कॉलम 1 के सारे एलिमेंट सेम बन गए, 2 को 0 बना दो। तो यहाँ पे कॉलम में बने हैं तो रो वाले लगेंगे, रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो
चेंज टू रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, एक को फिक्स रखते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। डेल्टा इक्वल टू 3y प्लस के 1y, ये आ गया 0, ये आ गया k 0 0 0 k। ठीक है, एक्सपेंड कर दो कॉलम 1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 3y प्लस के, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो k स्क्वायर माइनस 0, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर 3y प्लस के, जो कि आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर, दोनों पार्ट सेम थे, पहले वाला हमने रो से किया है, ये वाला कॉलम से, इसमें हम रो वाले ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ ना बोस। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। बहुत इजी है। सबसे पहले जो हम करते हैं, कंसीडर डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब देखो बेटा ध्यान देके, यदि मैं यहाँ पे कॉलम को ऐड करूँ तो मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि मैं रो को ऐड करता हूँ तो रो 1 के सारे एलिमेंट सेम मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ पर माइनस बी है तो 2b है, माइनस सी है तो 2c है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, रो 1 चेंज कर लिया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, रो 1 को चेंज किया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। चेक कर सकते हो आप एक बार, देखो a माइनस बी है, इसमें प्लस 2b किया तो b बच गया, माइनस सी है, इसमें प्लस 2c किया तो c बच गया। सेम यहाँ पर 2 है तो माइनस a कट गया, c है तो 2c है कट के a प्लस बी प्लस सी बच गया। इनको एडिटिव लिख दो, 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ये आ गया आपका। सेम बन गई, कॉमन ले लो, टेकिंग a प्लस b प्लस c एज कॉमन फ्रॉम R1 में से कॉमन आ गया, तो आपका डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। रो 1 में 1 1 1 बन गए तीनों एलिमेंट, चेंज कर दो, रो में बने तो कॉलम वाले ऑपरेशन लगेंगे, c2 चेंज टू c2 माइनस c1, c3 चेंज टू c3 माइनस c1, ये हो गया। तो आपका क्या बन गया, डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी 1 2b 2c, रो 1 कॉलम 1 को तो सेम रखेंगे, 1 माइनस 1 0, b ये आ जाएगा आपका माइनस a माइनस b माइनस c, यहाँ पर 0, ये आ गया 0 0, यहाँ पर भी क्या बचेगा आपका माइनस a माइनस b माइनस c। ठीक है, अब इनको कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसमें से माइनस, क्या आ गया आपका, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेंगे हम, डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ गया 1 2b 2c 0 a प्लस बी प्लस सी 0 0 0 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब टेकिंग a प्लस बी प्लस सी एज कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, कॉलम 2 और कॉलम 3 में से कॉमन ले लिया, तो आपका बन गया डेल्टा इक्वल टू
प्लस सी, तो ऑलरेडी था, दो और कॉमन आ गए तो क्यूब बन गया, और ये आ गया आपका 1 2b 2c 0 -1 0 0 0 -1। एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्योंकि रो 1 में 2 जीरो। वैसे तो आप C2 C3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, आसानी पड़ेगी कॉलम के रो के अलोंग। तो क्या होगा, ये रो छोड़िए कॉलम, -1 इंटू -1 1 -0, तो आपका डेल्टा इक्वल टू क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर, प्रूफ। क्लियर हुआ? दोबारा चेक करें। हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, a माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी। और मैंने बताया था यदि डायगोनल एलिमेंट कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या सारे सेम है, तो उसमें आप एक बार चेक कर ले, सारी रो को ऐड करके या सारे कॉलम को ऐड करके, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा जिससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो मैंने देखा यहाँ पे कॉलम को ऐड करके तो कुछ नहीं मिल रहा है, रो को ऐड करके आपको मिल जाएगा। रो 1 को ऐड किया मैंने, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो रो 1 के सारे एलिमेंट सेम बन गए, a प्लस बी प्लस सी। कॉमन लिया, 1 1 1 आ गए, 2 को 0 बनाया, 0 बनाने के बाद फिर जो कॉमन आ रहा है वो ले ले, देन एक्सपेंड कर दे, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। पोज। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा इसी में भी। सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर डेल्टा इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2z z z x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y, ये आपका है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी है। तो आप क्या करोगे, आपने देखा डायगोनल एलिमेंट इसमें भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, देख लो आप। तो आप या तो रो को ऐड करके देखो या कॉलम को। तो यहां से रो को ऐड करके कुछ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2z है, z 4z हो जाएगा। यदि आप कॉलम को ऐड करो तो x प्लस x 2x 2y 2z 2x 2y 2z 2x 2y 2z, तो सेम मिल जाएगी कॉलम के एलिमेंट। तो आपने चेंज किया, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया डेल्टा इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z 2x प्लस 2y प्लस 2z 2x प्लस 2y प्लस 2z। क्लियर? और ये आपका x y प्लस z प्लस 2x x y y, ये आ गया। कॉमन ले लो, टेकिंग 2x प्लस 2y प्लस 2z एज कॉमन फ्रॉम C1 में से कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये आपका बन गया डेल्टा इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस z। तो 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y हो गया बेटा। दो जीरो बनाओ, तो कॉलम में है तो रो वाले, रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 चेंज टू रो 3 माइनस रो 1, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन गया डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z 1 x y 1 माइनस 1 0 y प्लस z प्लस 2x माइनस x, तो कुल मिला के x प्लस y प्लस z 0, और ये आ गया 0 0 x प्लस y प्लस 2z खाली z। ठीक है, अब देखो भैया कॉमन आ गया, ये भी टेकिंग
y plus z as common from R2 and R3, common from R2 and R3, रो 2 और रो 3 में से कॉमन आ जाएगा आपका। अब एक तो इसमें से आया x प्लस वाई प्लस जेड और एक रो 3 से आया, तो यहाँ पर ऑलरेडी है तो दो और आ गए तो क्यूब बन गया। तो डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और ये आपका 1 0 0 x 1 0 y 0 1। इसको एक्सपेंड कर दो किसके अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो ये रो छोड़ी, ये कॉलम 1 माइनस 0 1, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड। सेम से क्वेश्चन है सारे, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को चेक करना है, उनकी ट्रिक याद रखनी है, ठीक है ना। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगते हैं ये क्वेश्चंस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कंसीडर कर लिया इसको इसके बराबर। सेम वही प्रॉपर्टी जो किसके थ्रू बनाई गई है, मेरे। आपने देखा डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है, तो आप क्या करोगे, या तो सारी रो को ऐड करके देखो या सारे कॉलम को ऐड करके देखो, आपको कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इसमें रो को कर लिया या कॉलम को, दोनों में एक ही बात है। तो रो 1 को मैंने चेंज किया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको सेम रख दो, एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1 एक्स स्क्वायर देन एक्स 1। ऐड करने के बाद आपने देखा कि रो 1 के सारे एलिमेंट सेम बन गए, तो कॉमन ले लो, टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम R1, तो आपका क्या बन गया रिजल्ट, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1। इतना करने के बाद रो 1 के सारे एलिमेंट सेम बन गए, तो 0 बना दो, और रो में है तो कॉलम के ऑपरेशन ऑपरेट हो गए। तो C2 चेंज टू C2 माइनस C1, C3 चेंज टू C3 माइनस C1, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भैया कॉलम 1 को तो सेम रख दो, 1 माइनस 1 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर देन 1 माइनस एक्स। क्लियर है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें भी आप 0 बनाओगे उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आना है, तो कॉमन डायरेक्टली नहीं आ रहा लेकिन हम बना लेंगे। 1 एक्स स्क्वायर एक्स, देखिए बेटा 0, इसमें फॉर्मूला बना दूंगा मैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस 1। क्लियर। यहाँ पर हमने क्या करा, 0 एक्स कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब देखो इसमें से भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से आने से पहले इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो आसानी से। तो हमने क्या करा, टेकिंग 1 माइनस एक्स एज कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, कॉलम 2 और कॉलम 3 में से कॉमन आ गया, तो डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि 2 में से आया है, और ये बन गया 1 एक्स स्क्वायर एक्स 0 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स
0x1। क्लियर। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो आपका बन गया डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया, ये रो छोड़िए कॉलम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के ये आपका बन जाएगा बेटा डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर कंफ्यूजन आता है, बड़ा ध्यान देना यहाँ पे। अब मैं इसको लिख सकता हूं बेटा पूरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में सपोज मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो तो आप इसको 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो डेल्टा इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला किसका, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है। और ये किसकी आइडेंटिटी है, ये बन जाएगी a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, और जो कि हो गया आपका प्रूफ। क्लियर हुआ। तो ये आइडेंटिटी आप नोट कर ले, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसके बराबर, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर हुआ। तो बहुत आसान और इजी क्वेश्चन था। स्टेप 1 को दोबारा चेक करते हैं। डायगोनल एलिमेंट सेम, तीनों रो को ऐड कर दिया, कॉमन ले लिया, 2 जीरो बनाई, कॉमन लिया जिसमें 0 बनी, देन एक्सपेंड कर दिया एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। नाउ पोज जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसको भी मैं कैटेगराइज करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में। बहुत अच्छा और अलग क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज से, तो थोड़ा ध्यान देखना, लेंथी क्वेश्चन बैठता है, स्टेप बिल्कुल चेंज है इसके। कंसीडर कर लेंगे हम डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल अलग क्वेश्चन, बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन की हिंट क्या है, यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर 2b है, यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर 2a। ठीक है। अब मैं ध्यान रखना जिसको मैं सर्किल करूंगा, एक तो मैं इसको 0 बनाऊंगा और एक मैं इस वाले एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। इस वाले एलिमेंट को 0 में इसके कोरस्पॉन्डिंग बनाऊंगा, इस वाले को इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 बनाऊंगा। तो मैंने क्या करा, रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस, देखो यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है तो जुड़ के 0 बनेगा। रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस बी रो 3, और इसको 0 बनाऊंगा। रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस, क्योंकि दोनों प्लस है माइनस, और यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर खाली भी है तो ए की कर दो, ए रो 3। ये 2 ऑपरेशन सबसे जरूरी है इसमें लगने सबसे पहले। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, अब देखेंगे प्रॉपर्टी लगाते हैं। डेल्टा इक्वल टू, अब एक बच्चा कहेगा यहाँ पर सर आपने रो 3 में बी की मल्टीप्लाई करी, रो 3 में फिर ए की मल्टीप्लाई करी, जब रो 2 को चेंज किया तो क्या ए और बी से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसमें तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया ना। और रो 2 और रो 3 में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो अब देखो ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले इसको तो 0 बनाना ना इस वाले को, तो इसको सेम रख दो 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम रख ली मैंने। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रो 1 को चेंज किया बी रो 3,
1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b²। तो इसमें से माइनस करके ये आपका ऐड करके क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab माइनस 2ab 0 माइनस 2b। अब देखो ये मैं रफली चेक करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। माइनस 2b, ठीक है। अब प्लस इसमें b की मल्टीप्लाई करी, b माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब देखो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। इसमें से माइनस बी कॉमन ले लो, माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस, देखो एक बार दोबारा चेक करते हैं, हमने क्या किया, ये है माइनस 2b, माइनस 2b और इसमें रो 3 में, अच्छा ये माइनस का है इसलिए तो मैं सोच रहा था क्या गड़बड़ हो रही है, ये माइनस है। तो माइनस 2b प्लस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो ये माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, माइनस बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको नोट कर लेना एक बार आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। दोबारा चेक करें, इसको इसमें ऐड किया और इसमें b की मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट बन गया। तो माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये तो बन गई रो 1। अब रो 2 को चेंज करना है, 2ab माइनस 2ab 0 1, यहाँ पे लिख दो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें माइनस ए की मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 2a स्क्वायर। तो कुल मिला के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। रफली आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो तीसरा एलिमेंट 2a, तो इसमें माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, a कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने सोल्व करके भी दिखा दिया, जब आप वीडियो को देखोगे तो आप पॉज करके इनको नोट कर सकते हो, क्लियर। अभी मैं रफ कर रहा हूं। तो मैंने ऑपरेशन लगाया, मैंने एक बार तो रो 1 को चेंज किया, रो 1 प्लस बी रो 3। आप कहोगे सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, एक बार इसको 0 बनाओ इसके कोरोस्पोंडिंग, फिर रो 2 में इसको 0 बनाओ इसके कोरोस्पोंडिंग। फिर मैंने बताया था जिस भी रो या कॉलम में 0 बनेगा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो रो 1 में से क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, दोनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा, 1 0 2b 0 1 माइनस 2a माइनस बी ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब आप इसको भी 0 बना लो, क्योंकि एक 0 या तो इसको 0 बनाऊं या इस वाले को, ठीक है। मैं इसको 0 बना लूंगा। तो मैंने क्या करा, C3 चेंज टू, C3 को हम चेंज करेंगे C3 प्लस BC1, इसमें B की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये आ गया 1 0 2b 0 1 माइनस 2a माइनस b प्लस b 0 a माइनस 0 a। अब 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, ये आपका ये बन जाएगा जब आप इसमें करोगे, यार ये क्या गड़बड़ होती है, ये माइनस का है, मैं लिख देता हूँ प्लस का। अब देखो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, क्लियर। अब इसके बाद एक्सपेंडिंग अलोंग
R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो आपका क्या बनेगा, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रो छोड़ी, ये कॉलम, ये कितना आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका प्लस 2a स्क्वायर। और ये क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कुल मिला के डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। और ये आपको क्या करना था, प्रूफ। तो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है, करने पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते हम किसी भी उससे। सबसे पहले चेक करते हैं, यू हैव टू प्रूव दिस वैल्यू इक्वल टू दिस। ये आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे अलग है। तो उसका हिंट, सबसे पहले आप इन दोनों को जीरो बनाओगे, इसको इसके साथ जीरो और इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मैंने रो 1 को चेंज किया, रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस बी रो 3 और रो 2 को चेंज किया, रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस ए रो 3। ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपको यहां से कॉमन मिलेगा, कॉमन मिलने के बाद फिर आप दो जीरो बना दोगे, देन एक्सपेंड कर दोगे। नाउ पोज, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दिस। फील करो क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपका। जब तक क्वेश्चन फील नहीं होगा तब तक आप सॉल्यूशन नहीं सोच सकते उसका। ठीक है, तब तक मैं कंसीडर करता हूं, आप फील करें कि क्वेश्चन है क्या, जाना कहां पर है आपको, होगा कैसे कैसे। ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, you have to prove this value equal to this by using property of determinant। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, तो क्वेश्चन से यदि मैं देखूं क्या दिखाई दे रहा है कि आप रो 1 में से ए, रो 2 से बी, रो 3 से सी कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया, टेकिंग ए एज कॉमन फ्रॉम R1, B as common from R2, C as common from R3। रो 1 में से A, रो 2 से B, रो 3 से C कॉमन लीजिए तो आपका क्या बनेगा रिजल्ट, डेल्टा इक्वल टू ए बी सी बाहर आ गया और ये आ गया A प्लस 1/a। अब आप सोचोगे 1/a कैसे आया बेटा, जब इसमें से a कॉमन लेंगे ना तो इसे डिवाइड करो, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ 1/a। तो ये आ गया b, ये आ गया c, यहाँ पे आ गया आपका a b प्लस 1/b और ये आ गया c और ये बन गया a, ये बन गया आपका b और ये बन गया आपका c प्लस 1/c। क्लियर, रो 1 में से a कॉमन लिया, रो 2 से b, रो 3 से c। अब जो आपने रो से कॉमन लिया, क्योंकि देखो जो एबीसी कॉमन आया वो तो एक्स्ट्रा आ गया ना, क्योंकि हमें तो चाहिए ये, तो ये खत्म होना चाहिए। ये कब खत्म होगा, जब मल्टीप्लाई में एबीसी होगा। तो मैंने रो से कॉमन लिया तो मैं क्या करूंगा, C1 चेंज टू ए C1, कॉलम में ए की मल्टीप्लाई करो, कॉलम 2 में बी की मल्टीप्लाई करो और कॉलम 3 में सी की मल्टीप्लाई करो। क्लियर हुआ। अब क्यों, इसका दूसरा रीजन आपको ये फ्रैक्शन भी खत्म करना है। तो ये आ गया डेल्टा इक्वल टू ए बी सी मल्टीप्लाई 1/abc, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ। इतना करने के बाद ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्वेश्चन को मैंने कहा था फील करना है, तो फील करने पर आपको दिखाई दे रहा है कि यदि आप कॉलम 1 को चेंज करो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3, तो कॉलम 1 के सारे एलिमेंट सेम बन जाएंगे। तो मैंने किया कॉलम 1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3,
तो डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फील करना, जब क्वेश्चन को फील करोगे ना तो अंदर से आवाज आ जाएगी अब ये करना है। तो अब आ गया आपका बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कॉमन आ जाएगा। तो आपने क्या किया, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर as common from C1, कॉलम 1 में से कॉमन ले गया तो आपका डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। 1 1 आते सर आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी बना रखी है, 2 को 0 बनाओ और एक्सपेंड कर दो तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R3 चेंज टू R3 माइनस R1। क्लियर हुआ? तो ये कितना आ गया, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड हियर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0। ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0 0 0 1 एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो आपका डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये रो छोड़ी, ये कॉलम 1 माइनस 0 1 और ये आपका आंसर क्या आ गया बेटे, ये आ गया रिजल्ट जो आपको प्रूव करना था। अब चेक करें, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं इसको भी। अब देखो बेटा, मैं क्यों, 2 रीजन है क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले दोबारा रिपीट करूंगा, एक बात ध्यान से मेरी बातें सुनो। मैं कहना क्या चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड में दुनिया भर के टीचर्स मैथ पढ़ा रहे हैं, 12th को भी 10th को भी 11th को भी, लेकिन वाई यू ज्वाइन मी, आप मुझे ज्वाइन क्यों करो? उसके पीछे लॉजिक है, मैं क्वेश्चन फील कराता हूँ ना कि रटवाता हूँ। मैक्सिमम टीचर्स क्वेश्चन कर देते हैं, रीजन नहीं बताते क्यों करना है, ये प्रॉपर्टी क्यों लगानी है, ये यहाँ से क्यों आया, ठीक है ना, बता के छोड़ देते हैं, हाँ भाई ये रिजल्ट है लग गया। लेकिन इन संदीप सर मैथमेटिक्स क्लासेस यू फील द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में ये क्यों हो रहा है, क्वेश्चन अपने आप बता देगा आपको कि मेरे साथ ये सॉल्यूशन कर, ये स्टेप्स कर, मैं अपने आप सोल्व हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की और आपकी ट्यूनिंग कनेक्ट हो जाएगी, आप फील करना शुरू कर दोगे क्वेश्चंस को, और वो सारी चीजें, वो टेक्निक्स वगैरह आप कहाँ पर सीख सकते हो, सिर्फ मेरी क्लास में सीख सकते हो। तो मेरी क्लास में सीखने के लिए उसको आप रेगुलर मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना पड़ेगा, आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, यू हैव टू प्रूव दिस वैल्यू इक्वल टू दिस बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो हमने कंसीडर कर लिया ये, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि रो 1 में से मैं ए कॉमन ले लूंगा, यहां से बी, यहां से सी ले लिया। लेने के बाद अब ये बेटा एक्स्ट्रा है क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ना, तो कहीं ना कहीं खत्म होगा। ये कब खत्म होगा, मैंने देखा दूसरा कॉमन लेने के बाद आपका फ्रैक्शन बन गया, बड़ा अजीब सा फ्रैक्शन, तो आपको चाहिए ही नहीं, तो फ्रैक्शन को कैसे खत्म करेंगे। अब यहाँ तो ए बना है, यहाँ पर बी बना है, यहाँ पर सी बना है, तो रो में से कॉमन लिया था, कॉलम में ए से मल्टीप्लाई, कॉलम 2 में बी से, कॉलम 3 में सी से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉपर्टी पता है, जिससे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे उसी से आप डिवाइड भी करोगे, तो एबीसी से डिवाइड करके ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें किसकी करी, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस 1 और ये। फिर आप जब इनको ऐड करोगे, देखो 1a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कॉलम 1 को चेंज कर दिया, c1 प्लस c2 प्लस c3, सारे एलिमेंट सेम बन गए। कॉमन ले लिया, कॉलम में 1 1 बने, रो के ऑपरेट करके 2 0 बनाओ, देन एक्सपेंड कर दो, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ पॉज द वीडियो। These are the two last questions of this exercise, and the questions are in the form of MCQ, multiple choice question. 12th क्लास स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर से बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न था वो चेंज हो चुका था। 10 मार्क्स के आपके MCQ आने हैं, ठीक है ना। 10 मार्क्स के MCQ, 5 मार्क्स आपका आता है फिलर, एंड 5 मार्क्स के आते हैं आपके 1 वर्ड, यानी कि जो 20 मार्क्स का सेक्शन ए होता है वो बेस्ड होता है ऑन द कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स और जो स्ट्रेटेजी होती है किसी भी चैप्टर की उसके ऊपर। तो एमसीक्यू को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि 10 मार्क्स के ये आपके बोर्ड में मिलेंगे, ठीक है। और जो भी एमसीक्यू का स्टैंडर्ड इस साल जो आया हुआ था वो बिल्कुल डीपली था, तो आपको डीपली स्टडी करनी है मैथ्स के अंदर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स आर सेम, ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन के ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब ये रिजल्ट मैंने बताया था, के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। n क्या होगा, ऑर्डर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो 3 into 3 की है तो क्या आ जाएगा, k की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a। कौन सा ऑप्शन है, योर ऑप्शन सी। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, गलत। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, ये भी गलत। डिटर्मिनेंट एक नंबर तो होता है लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सही है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो किससे एसोसिएट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन थे 15th एंड 16th। अब मैं दोबारा एक बार आपसे अपील करना चाहूंगा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियो को आप शेयर करें। जो भी आपका रिलेटिव, भाई, दोस्त, मित्र, कोई भी जो आपसे रिलेटेड 12th, क्योंकि इन वीडियोस को देख के आप केवल 12 सीबीएसई नहीं, 12 सीबीएसई, उसके बाद एनडीए, एयरफोर्स और आईआईटी, जेई, मेन एडवांस वगैरह, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट होता है। जो भी मेरे वीडियोस में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होता है वो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल। तो अभी तो हम स्टार्टिंग में सीबीएसई बेस्ड कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं में हम चेंजेस लाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगेन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियोस को बड़े ध्यान से देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।